आदमी विस्फोटक को प्लास्टिक बैग में डालकर उसमें ज्वलनशील रासायनिक मिलाता है, एक फ्यूज लगाता है और एक टाइम बम तैयार करता है। घड़ी पर काउंटडाउन शुरू करते ही आज रात का लक्ष्य था गुंडों का झुंड। वह अकेला ही सड़क पर पहुंचा। काउंटडाउन में अब भी 30 सेकंड बचे थे। वह तुरंत आगे बढ़ा, बम को गुंडों के सामने फेंका और तेजी से वहां से निकल गया। गुंडे अगले ही पल आग के समंदर में गायब हो गए। इसके बाद वह एक छिपे हुए स्थान पर गया, एक बैग उठाया और वापस विस्फोट स्थल पहुंच गया। बैग खोला, अंदर एक लाश थी। जैसे ही वह लाश को बाहर निकालने लगा, एक गुंडा अभी भी अधमरा पड़ा था। उसने एक ही गोली में मार गिराया। फिर उसने अपनी पिस्तौल निकाली, कपड़े से उस पर से फिंगरप्रिंट मिटाए और उसे लाश पर डाल दिया, ताकि यह दो गैंगों के बीच की आपसी गोलीबारी जैसा लगे। उसी समय उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह डर गया और तुरंत भाग निकला। उस आदमी का नाम था लाओ हेई, जो एक टॉप लेवल का कातिल था। उस दिन उसे एक रहस्यमयी काम मिला। क्लाइंट ने भारी रकम देकर अपनी बेटी का बदला लेने को कहा। लाओ हेई मान गया। वह एक स्थानीय हथियार डीलर के पास पहुंचा। उससे एक भारी भरकम बंदूक और एक 18x स्कोप खरीदा। लाओ हेई ने एक फूड पैक और पानी की बोतल ली और उस जगह पहुंचा जहां गैंग हमेशा घूमा करते थे। उसने अपने पास की नकदी निकाली, उसे फर्श के नीचे छुपाया ताकि कोई चुरा न ले। फिर वह सीढ़ियों के पास गया और एक स्टेप पर जाल बिछाया ताकि कोई अचानक हमला न कर सके। उसने बैग से स्नाइपर राइफल निकाली, विंडो के पास सेट की और बिना घबराए खाने का डिब्बा खोला और खाने लगा, लक्ष्य के आने का शांतिपूर्वक इंतजार करते हुए। लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी दिखी। लाओ हेई डर गया, जल्दी से पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लड़की ने उसका जाल तोड़ दिया था। गुस्से में उसने उसका गला पकड़ लिया और पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। लड़की बोली कि उसकी कोई बुरी नियत नहीं। लाओ हेई ने देखा कि वह बच्ची है तो उसने उसे छोड़ दिया और रस्सी से बांध दिया। थोड़ी ही देर में हार्ले चलाती एक बाइकर गैंग वहां पहुंच गई और बार के अंदर मौजूद गैंग से भिड़ गई। मौका देखकर लाओ हेई ने 18x स्कोप से एक ड्राइवर को सुट कर दिया। फिर दूसरा। जमीन पर पड़ी हर एक गोली की खोखली एक सिर के बराबर थी। आखिरकार उसने सबको खत्म कर दिया।